हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, एसएससी की ओर से जीडी एग्जामिनेशन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 को लेकर है। देखेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए देखते हैं एसएससी जीडी के द्वारा जो 2025 एग्जामिनेशन है उसके जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो गए हैं। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपॉय एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो 2025 जीडी के लिए जो है वो फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए डेट रखी गई है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 5 सितंबर टू 14 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो यहाँ पर 2024 14 अक्टूबर तक आप ये जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम की बात करें फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपकी रहने वाली है 14 अक्टूबर ही। फिर यहाँ पर हम बात करें तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, वो भी आपकी 15 अक्टूबर की गई है, रात जो है वो 11 बजे तक। फिर यहाँ पर हम बात करें डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो ये रखी गई है 5 नवंबर से 7 नवंबर 2024 तक। इसके अलावा जो टेंटेटिव शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, वो रखा गया है आपका जनवरी फरवरी 2025, यानी कि आपका एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी 2025 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसा टेंटेटिव जो स्केड्यूल है वो रखा गया है। चलिए यहाँ पर पे लेवल की बात करें तो आप सभी को पता है पे लेवल इसका 1 है, 18,000 से 56,900, ये आपका बेसिक पे रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही एंड एनसीबी एंड पे लेवल 3 फॉर ऑल अदर पोस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सिपाही एंड एनसीबी है उसका लेवल 1 रहेगा, लेकिन बाकी सभी जो पोस्ट हैं एसएससी जीडी में उनका लेवल 3 रहने वाला है। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए मेल एंड फीमेल दोनों की जो वैकेंसीज़ हैं वो अलग अलग दी गई हैं। उसके बाद समराइज उनका टोटल दिया गया है। अगर हम बात करें मेल में जो टोटल वैकेंसीज देखने को मिली है हर एक कैटेगरीज को मिलाकर, तो ये आपकी निकल के आती हैं 35,612। ठीक है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो इनकी वैकेंसीज निकल के आती हैं 3,869, और टोटल वैकेंसीज दोनों की बात करें तो ये 39,481। टोटल वैकेंसीज जो हमें देखने को मिल रही हैं वो लगभग 40,000 के आसपास हैं, यानी 39,481 वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी 2025 एसएससी जीडी में। देखिए अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो क्रूशियल डेट है फॉर एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1 जुलाई 2025, यानी कि 1 जुलाई 2025 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1/1/25, दैट इज कैंडिडेट नॉट बॉर्न बिफोर। देखो जो कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 2002 से पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए, यानी इन दोनों डेट्स के बीच में ही उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एससी और एसटी की, तो यहाँ पर 5 साल मिलेगा, ओबीसी का 3 साल है, एक्स सर्विस मैन है वो है आपका 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर बात करें चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और कॉमन राइट्स ऑफ 2022 इन गुजरात, या इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस ये भी शामिल हैं, तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो देखिए इसकी जो फीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी के हर एक एग्ज़ाम की जो फीस है वो 100 रुपये ही रखी जाती है। यदि हम शॉर्ट में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो आपकी देखिए यहाँ पर 80 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर हम बात करें पार्ट ए की तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। पार्ट बी में आपका जीके और जीएस होगा, जीए होगा, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे। एलिमेंट्री मैथ्स इसमें आपके 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स होंगे। अगेन यहाँ पर पार्ट डी है, उसमें आपका इंग्लिश या फिर हिंदी कोई एक सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। इस तरह से आपका टोटल 60 मिनट में आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन करने होंगे और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके 160 होंगे। यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एज यूजुअल जो CBT 1 होता है एसएससी के किसी भी एग्जाम का, उसमें मार्किंग रखी जाती है 1/4, इट मीन्स 0.25 मार्क्स की। तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है।
अब यहाँ पर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रेस क्लियर करनी होगी। तो रेस का इवेंट देख लीजिए, यहाँ पर 5 किलोमीटर है फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। जो 5 किलोमीटर वो 24 मिनट में करनी होगी। अब ये जो आपको इवेंट दिया गया है ये कि उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। अब बात आती है उनकी जो लद्दाख से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए 1.6 किलोमीटर मेल को दौड़ना होगा 7 मिनट के अंदर, वहीं पर फीमेल को दौड़ना होगा 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखी गई है रेस। देखिए अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हाइट आता है। हाइट में हम बात करते हैं तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर नॉर्मल रखी गई है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं कैटेगरीज के उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट में। जैसे हम बात करें जो एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी से उनकी मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 है एंड फीमेल की है 150। अब जो कैंडिडेट यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी मेल कैंडिडेट्स की हाइट है 157 एंड फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट है 147.5। इसके अलावा ऑल स्केड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उनकी 160 एंड 147.5। देखिए मेल एंड फीमेल दोनों की। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगराज, मराठाज यानी इन सब से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा असम हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, तो उनके जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 165 एंड फीमेल की जो हाइट है 155.0 यहाँ पर रखी गई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी कैंडिडेट्स होंगे वहाँ पर मेल की 162.5 एंड फीमेल की 152.5 है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं जहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। गोरखा टेरिटल हुआ, वहाँ पर 157 हुआ मेल का एंड फीमेल की हुई 152.5। अब बात आती है चेस्ट की। तो यहाँ पर चेस्ट देखिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और जब वो फुलाएं उसको एक्सपेंस करें तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना मिनिमम है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे तो हर एक रीजन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग अलग जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो तो 5 सेंटीमीटर के लिए सेम है, लेकिन जो स्टार्टिंग है इनकी मिनिमम है वो यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग है। जैसे 76 हुआ, 78 हुआ एंड 77 हुआ। चलिए वेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो वेट है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। आप वेट का जो चार्ट है वो किसी भी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गूगल पर कर सकते हैं और ये आपको चार्ट जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपका लिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑब्वियसली मेडिकल एग्जामिनेशन में जो जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब आपकी चेक की जाती हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए हुए हैं वो सब चेक किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो समझ आया होगा। एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2025 के रिगार्डिंग एसएससी ने ये जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।